गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में चैप्टर 2 होल नंबर्स रिवाइज करूँगा। इस चैप्टर में मैंने टोटल 5 वीडियोस अपलोड की थी। आज उन्हीं 5 वीडियोस को अगेन रिवाइज करूँगा। स्टूडेंट्स, अगर आपका अब भी कोई डाउट या क्वेश्चंस है इस चैप्टर 2 को लेकर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 2 में टोटल 5 वीडियोस अपलोड की थी, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। आज इन्हीं 5 वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स, वीडियो 2A में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शंस पढ़ाया था चैप्टर 2 का। तो आज देख लेते हैं उसको एक बार फिर से। होल नंबर्स, ओके, डेफिनेशंस ऑफ होल नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड हैव नो एंड। कहने का मीन्स ये है, वो सभी नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और उनका कोई एंड नहीं होता है, होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। ओके, चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। ओके, और चैप्टर 3 में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो होल नंबर्स को लेकर अब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। फिर सेकंड है इसका प्रेडिसीजर। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? तो द प्रेडिसीजर ऑफ ए होल नंबर इज़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 टू इट। किसी भी नंबर में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो नंबर प्रेडिसीजर कहलाता है उस नंबर का। जैसे 2 का 1 है, 3 का 2 है, 5 का 4, क्योंकि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरह से सक्सेसर क्या होता है? तो द सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर इज़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 1 टू इट। किसी भी नंबर में अगर 1 को ऐड कर दिया जाए तो उस नंबर उस नंबर का सक्सेसर होता है। तो 1 का सक्सेसर 2 होता है क्योंकि 1 में ऐड कर दिया 1, और 20 का 21 क्योंकि 20 में 1 को ऐड कर दिया, 20 में 1 को ऐड किया तो 21 हो गया। ओके, नेक्स्ट है नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन्स की मैंने डेफिनेशंस लिखी है, एग्जांपल्स लिखे हैं, और डेफिनेशंस लिखते हैं वर्ड्स की। ए लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड एट इंटरवल यूज टू इलस्ट्रेट सिंपल न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। ओके, इलस्ट्रेशन होता है उदाहरण देकर समझाना, एग्जांपल्स देकर समझाना सिंपल न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को। ओके, तो जैसे एक लाइन खींचिए, लाइन एक ड्रॉ की। ओके, और इस लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉजिटिव नंबर्स चले राइट की ओर। 0 से इस साइड की ओर चलते हैं तो बोलते हैं राइट की ओर, और 0 से इस साइड की ओर चलते हैं इसे बोलते हैं लेफ्ट की ओर। ओके, तो -1, -2, -3, -4, -5। ओके, तो 0 से इस साइड के नंबर यानी 0 से राइट की ओर जो मूव करते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, और 0 से लेफ़्ट की ओर मूव करते हैं वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। ये सब माइनस में होते हैं। ओके, जैसे मैंने कि माइनस में किए, और ये सब प्लस में। ओके, नंबर लाइन 3 तरह से सॉल्व करते हैं, एडिशन ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। ओके, तो एडिशन ऑन नंबर लाइन ये क्या होता है? तो मैंने इसको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व किया है, आपको समझाने की कोशिश की है, तो एक बार इसको देखें। जैसे नंबर्स को जोड़ना है किसके थ्रू? लाइन के थ्रू। तो 3 + 4 7, तो पहले तो टोटल कितने हुए? 7 हुए, तो इसको 0 से लेकर 7 तक ड्रॉ किया। ओके, और स्टूडेंट्स फिर उसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ जैसे क्या किया इसमें, देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 3 + 4 था, 3 + 4 = 7। ओके, जानते हैं ना ये बात? अब इसको मैंने 0 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हुआ? 3 से और 4 तक। तो 1, 2,
3 4। ओके, और इसकी डायरेक्शन आपको ये रखना है, इस एरो का आप थोड़ा सा डायरेक्शन का थोड़ा आप ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से। और ये जो मूव करते हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट है ये राइट, तो इधर मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, हो रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी चेक की थी, तो उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे किया और इधर बीप कर दिया, तो ये इधर नहीं करना है। ओके, ये गलत है, ठीक है। और एक बार में 1 यूनिट ही मूव करना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 है, 1 है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, 5 + 5 = 10। तो 5 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, और इस एरो का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एरो ऐसे होना चाहिए, यहाँ एरो नहीं करना है। ओके, तो एडिशन ऑन नंबर लाइन, ये एडिशन ऑन नंबर लाइन था। इस तरह से कोई भी नंबर हो एडिशन का तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। ओके, सेकंड है इसका सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन क्या होता है ये, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन मीन्स जानते ही हैं आप। ओके, तो 7 - 5 = 2, तो यहाँ टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं = 2 बनना चाहिए। तो इस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ। सर देखें स्टूडेंट्स एक बार इसको, कितना था, 7 - 5 = 2। ओके, तो 7 टोटल कितने हैं, 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 5 तक मूव किया, कहाँ तक, 5 तक मूव करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। डायरेक्शन यहाँ पर, डायरेक्शन जो है वो, सॉरी, राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन में राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं, और एडिशन और नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, इसमें राइट से लेफ्ट की ओर। ओके, जस्ट इनवर्स होता है एक दूसरे का ये, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल्स भी ऐसी है, 8 तक नंबर शो किए यहाँ पर, फिर इसको 5 सेपरेट किया, 1 2 3 4 5। ओके, अब सेकंड है इसका, थर्ड है इसका मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट इसमें लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं इसमें स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार इसको देख लेते हैं, इसको 0। ओके, तो स्टूडेंट्स 3 × 4। ओके, 3 × 4 है, तो स्टूडेंट्स कितना है, 3 × 4 है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले तो आप 3 × 4 = 12 होते हैं, 3 × 4 = 12 होते हैं, तो आपको यहाँ पर 12 नंबर्स आपको यहाँ शो करना है, आपको शो करना है। ओके, तो उसके बाद क्या करना है आपको, 3 यूनिट। ओके, 1 2 3, 3 यूनिट लिखा, 3, इस 3 का मतलब होता है 3 यूनिट, और 4 का मतलब होता है 4 टाइम्स मूव करना है, 1 2 3 4। ओके, 3 यूनिट्स 4 टाइम्स मूव करना है, तो 1 2 3 यूनिट्स हैं, 1 2 3 यूनिट्स हैं, 1 2 3 यूनिट्स हैं, इन 3 यूनिट्स को 4 टाइम्स मूव करना है, 1 2 3 4, तो 12। ओके, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 × 6 = 12। जानते हैं इस बात को, लेकिन इसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो 2 यूनिट्स 1 2 2 यूनिट्स मूव करना है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 28 पर ट्राई दीज है, मैंने आपको समझाई थी, और मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। ओके, तो स्टूडेंट्स
मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 28 पर है बुक्स में। इसका फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया था कि कैसे करेंगे, और वो आपको मैंने दिया था होमवर्क में। ओके, तो इस तरह से सभी स्टूडेंट्स ने, मोस्टली स्टूडेंट्स ने होमवर्क में क्वेश्चंस किए और इसको सॉल्व भी किया। और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर डैट हैज़ नो प्रीडिसेसर। स्टूडेंट्स से जो दो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं तो क्वेश्चंस, लेकिन ये स्टेटमेंट भी है। ओके, ये हैं तो क्वेश्चंस, लेकिन ये स्टेटमेंट्स भी हैं। पेज नंबर जो 28 पर ट्राई दी है, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर सेकंड कहने को क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर डैट हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। 1 2 3 4 होते हैं। ओके, और नेचुरल नंबर्स में कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है, क्योंकि अगर 1 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0 बचता है। ओके, अगर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0 बचता है। तो इसलिए नेचुरल नंबर में कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर, अगर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0 बचेगा। और 0 जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आता नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट 1 से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर, इज़ देयर आ लास्ट नेचुरल नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कह रहे हैं क्या नेचुरल नंबर्स में कोई भी सक्सेसर नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है, होता है ना। तो नो, ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर है सक्सेसर, नेचुरल नंबर्स में सक्सेसर होता है। ओके, और लेकिन हाँ, एक बात और है, देयर इज़ नो एंड ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर्स का कोई एंड नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाए, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर्स का एक सक्सेसर होता है। अगर मान लो कि आपको 10 लाख लिखना है और 10 लाख में 1 ऐड कर दिया, तो जो भी नंबर्स होगा, तो 10 लाख 1 हो गया। ओके, अब पेज नंबर 29 पर एक ट्राइजिस और दी है। ओके, और इनमें भी 3 क्वेश्चंस दिए हैं। पेज नंबर 29 में बुक्स में, उसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, और ये 3 क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो मैंने बताया था आपको 0 1 2 3 और जो होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3, और होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3। यानी कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो ये कह रहे हैं क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? यस, हाँ, बात सही है। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस ट्रू फाल्स में भी आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? ये भी क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स में है। नो, ऑल होल नंबर्स आर नो आल्सो नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट होल नंबर्स क्या होता है? होता ही नहीं, क्योंकि हर नंबर का एक सक्सेसर होता है, इसलिए कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर्स नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 30 पर एक ट्राइजिस दी है। ओके, पेज नंबर 30 पर ट्राइजिस दी है और क्वेश्चंस कह रहे हैं, फाइंड 4 + 5 2 + 6 3 + 5 एंड 1 + 6 यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सॉल्व करना है इसको। तो मैंने एक सॉल्व किया है, 4 + 5 को सॉल्व किया है, बाकी 2 + 6 3 + 5 और 1 + 6 को मैंने होमवर्क में दिए हैं। ओके, तो 4 + 5, तो स्टूडेंट्स पहले तो 4 + 5 = कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इसको 9 तक ड्रॉ कर लो। 1 0 से स्टार्ट किया, 1 तक हो गया, 2 3 4 5 6 9। ओके, फिर उसको 4 से स्टार्ट किया, 4 5 6 7 9। बकाया मैंने ये आपको होमवर्क में दिए करने को, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। फिर पेज नंबर 30 पर और ट्राइज दी है एक, पेज नंबर 30 पर ट्राइजिस एक और दी है, और उस ट्राइजिस में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, फाइंड 8 - 3
6 minus 2, 9 minus 6 यूजिंग द नंबर लाइन। ओके, तो आपको नंबर लाइन्स आपको यूज करना है। तो एडिशन में लेफ़्ट से राइट की रिमूव करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन आपको ने बताया था, कई बार बताया आपको मैंने, राइट से लेफ़्ट की रिमूव करते हैं। ओके, तो टोटल कितने हैं? 8 हैं और 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 2 3 इक्वल टू कितना बचा है? 5 बचना है। तो 0 से लेकर 5 तक आपको यहाँ ओके 6 माइनस 2 और 9 माइनस 6 आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। मैंने दिए थे आपको होमवर्क में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने किए भी, कुछ ने नहीं किए। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किए वो स्टूडेंट्स करें इसको। ओके, फिर आती है वीडियो 2B। ओके, अब स्टूडेंट्स वीडियो 2B आती है और वीडियो 2B में मैंने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की है। ओके, और वीडियो 2A यहाँ कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स वीडियो 2B में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। ओके, तो अगर आपने वीडियो 2A देखी है तो वीडियो 2B बहुत इजी है। ओके, आपको पेज नंबर 31 पर चाहिए एक, सही है, पेज नंबर 31 पर आपको दिया ट्राई दिस। ओके, 2 × 6, 3 × 3 और 4 × 2। ओके, इसका 1 और 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। 2 × 6, तो 0 को 1 से 2 मूव किया। ओके, तो 2 का मीन्स होता है यहाँ 2 यूनिट्स और 6 का मतलब होता है 6 टाइम आपको मूव करना है। तो 1 2 2 यूनिट्स आपको और 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसी है 3 यूनिट्स आपको लेनी है 1 2 3 और कितने टाइम्स? 3 टाइम्स 1 2 3। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर इसका 4 × 2 वाला होमवर्क में दिया था आपको मैंने। फिर एक्सरसाइज 2.1 आती है। ओके, फिर एक्सरसाइज 2.1 आती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। ओके, 10,999। तो आपको बस क्या करना है, इसका सक्सेसर फाइंड करना है। जब भी आपको क्वेश्चंस में कहा है कि नेक्स्ट नंबर्स फाइंड करने को है तो आप क्या करते हैं, उसका सक्सेसर फाइंड करते हैं, सक्सेसर। ओके, तो 1 ऐड कर दिया इसमें, फिर इसमें 1 ऐड किया, फिर इसमें 1 ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है प्रीडिसीजर। ओके, इसमें आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है पहले, तो ऐड करना है 10,000, फिर आपने को 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 9,998 फिर इस तरह से 1 किया आपने सब्ट्रैक्ट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या होता है? 0 होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएँ तो आप क्या करेंगे, जो नंबर्स बड़ा है उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 1 को और सब्ट्रैक्ट करके फिर जो नंबर हमको मिल जाएगा बीच का। ओके, इस तरह से आप किसी भी नंबर्स का, कोई से भी 2 नंबर्स के बीच के नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर इसका 5 था राइट द सक्सेसर ऑफ। इजी है। ओके, जैसे सक्सेसर ऑफ, इसमें 1 ऐड किया। ओके, तो मैंने आपको देते होमवर्क में क्वेश्चंस इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राइट द प्रीडिसीजर ऑफ। ओके, तो मैंने ये सॉल्व किए थे 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व भी किए और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़, जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझसे चेक कराएं। ओके, फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 था और क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। ओके, आपको ये नंबर लाइन आपको 2 नंबर दिए हैं। ओके, आपको इन दोनों नंबर्स में क्या करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आपको करना है। और आप जानते हैं जब भी कोई नंबर स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट होता है तो उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि 7 है और ये 5 है, तो इनमें से 7
ग्रेट है 5 से, तो इस साइड तरफ मूव करते हैं जो, और इस तरफ मूव करते हैं ये। ओके, जैसे 10 और 15 है तो 15 ग्रेट है, इस तरह से। और एक बात और आपको बता दूं मैं, जैसे ये 0 है, ओके, तो 7 पहले तो आएगा कैसे, 7 से पहले 5 आएगा ना, 7 से पहले 5 आएगा, पहले 5 आएगा फिर 7 आएगा। वो अलग बात है कि यहाँ पर बीच में 6 या 1 2 3 वो अलग मैटर करता है। ओके, जैसे 10 और 15 में, 10 और 15 में पहले 10 आएगा फिर 15 आएगा, तो ये नंबर है वो लेफ़्ट साइड में है और ये नंबर राइट साइड में। ओके, तो क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि जो नंबर से बड़ा है उसको इस साइन के थ्रू आप शो करें और उस नंबर को नंबर लाइन पर शो करें। तो 0, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 7 का, तो मैंने क्या करा इसमें 530 और 503, तो स्टूडेंट्स क्या है 530 स्मॉल बड़ा है किससे, 503 से, तो 503 मैंने यहाँ लिखा और पहले 503 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 530 आएगा, तो ये लेफ्ट की ओर और ये राइट की ओर। तो यहाँ क्वेश्चंस में ये लिखना है शो 503 appear on left side of 530 on number line। ओके, कि ये जो 503 है वो लेफ्ट साइड की ओर शो हो रहा है, ये अपियर हो रहा है किसके, 530 के। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी में मैंने ये समझाया था आपको। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी आपको मैंने होमवर्क में दिया था करने को। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस नहीं किए हैं ये करें आप, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 में ट्रू फॉल्स थे, मैंने आपको ये भी समझाए थे। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चंस है इसको लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें भी। ओके, वैसे तो मैंने आपको ये सभी समझाए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो होती है 2C शुरू। ओके, और 2C में प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और हर वीडियो में मैंने आपसे अपील की है कि पहले वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद उसके नोट्स अपनी नोटबुक में बनाइए। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स में मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स ये है स्टूडेंट्स किसकी होल नंबर्स को कोई भी 2 या 3 होल नंबर्स को जोड़ने पर होल नंबर्स ही मिलता है। कहने का मीन्स ये है बस। ओके, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसका मीन्स ये है कोई भी 2 या 3 होल नंबर्स को जोड़ने पर होल नंबर्स ही मिलता है, और कोई भी 2 या 3 होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर भी होल नंबर्स ही मिलता है। लेकिन है क्या, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है। कोई भी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको होल नंबर्स ही मिले। ओके, जैसे 6 - 2 है तो 4 है, ये तो होल नंबर्स है। लेकिन 7 - 8 = -1 है, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं होता है। ओके, 8 / 4 2 आया और 5 / 7, लेकिन 5/7 आया क्योंकि ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हुआ, तो ये होल नंबर्स नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं। ओके, फिर इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, द सम या मल्टीप्लाई ऑफ 2 or more whole numbers remain the same if the order of numbers is changed। कहने का मीन्स ये है कि जो भी नंबर्स हैं अगर उन नंबर्स को जोड़ रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो
उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होल नंबर ही रहता है। कहने का मीन्स ये है, जैसे कि 3 + 2 है तो 5 था, और 2 + 3 भी 5 रहेगा, 4 + 6 10 है, और 6 + 4 भी 10 है। ओके, 5 × 3 15, और 3 × 5 15। ओके, समझाया था आपको मैंने। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसकी, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन आपको मैंने समझाई थी। द सम ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 3 और मोर होल नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ द ग्रुपिंग इज चेंज। अगर जो है सम, किसी नंबर्स का सम कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दिया जाए तो उस नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 5 हो गया। ओके, क्योंकि पहले हमने इसको ऐड किया, क्योंकि इसमें लगी ब्रैकेट, और 2 ऐसे लिखा। अब हमने क्या कहा, 3 + 5 को ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ कितना 8 आया, तो 2 + 8 10, और 5 + 5 10। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 6 होते हैं, और 5 ऐसे, और 2 ऐसे लिखे, और 3 × 5 15 होते हैं। तो 6 × 5 30, और 2 × 15 30, सेम आया ना। ओके, फिर इसका आता है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करना है इसमें, a × b, b + c, a × b + c, तो आप क्या करना है, a की मल्टीप्लाई पहले b से करना है, फिर a की c से करना है। ओके, ऐसी है 2 × 3 + 4, 2 की पहले 3 से करना है, फिर 2 की 4 से करना है, तो 2 की 3 से 6 आया, और 2 की 4 से 8 आया, तो 6 + 8 14। इस तरह से 2 की मल्टीप्लाई, अब इसमें क्या करा, हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमने इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं की, मैंने कि हमने इसकी मल्टीप्लाई पहले 3 से फिर 4 से ना करके हम क्या करा, 3 + 4 को हमने ऐड कर दिया, कितना आया 7 आया, तो 2 की मल्टीप्लाई 7 से की तो 14 आया, सेम रिजल्ट आया ना, ये समझाया था। ओके, ऐसे ही ये तो था समेशन में, और अब है ये सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में सेम करना है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 कह सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी ऑफ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इसका कहने का मीन्स ये है, किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो उस नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 0 को ऐड कर दिया जाए, और किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो उस नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, होल नंबर से ही मिलता है। बस यही प्रॉपर्टी है। ओके, कहने का मीन्स यही है इसमें। अब स्टूडेंट्स, वीडियो 2D स्टार्ट होती है, और वीडियो 2D में मैंने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व की थी। ओके, और हर वीडियो में मैंने आपसे अपील की है, पहले वीडियो को देखें, समझें, और उसके बाद वीडियो के नोट्स बनाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 में मैंने आपको समझाया था क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप, तो देखते हैं इसको एक बार। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़ में। ओके, तो इसको मैंने आपको पढ़ाया था एस्टिमेशंस में पढ़ाया था कुछ। अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ अरेंजमेंट ऐसे करना है कि नियरेस्ट ऑफ 10, नियरेस्ट ऑफ 100, नियरेस्ट ऑफ 1000, नियरेस्ट ऑफ 10,000, इस तरह से आए। ऐसा करने से क्या होता है, नंबर्स जोड़ने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में आसान हो जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, जैसे कि आपको यहाँ नंबर्स ही हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन नंबर्स को डायरेक्ट जोड़ो तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो आप क्या करें, पहले आप ये देखो कि 837 और 363 यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा जो 100 के पास होगा, 1000 के पास होगा, या 100 के पास होगा। हाँ, होगा, क्योंकि यहाँ कितना हो गया, 1200 हो गया वो जोड़ने पर, और इस नंबर्स को ऐसे ही लिख दिया हमने। ओके, फिर इसको ऐड कर दिया इसमें, बहुत सिंपल हो गया ऐसा करने से।
ऐसे स्टूडेंट्स ये था कि आपको यहाँ पर देखना है कि 1962 और यहाँ देखना है आपको कि 62 में कितना और जोड़ें कि 100 के पास आए। तो 38, ओके, तो 1962 में 1538 जोड़ें तो 3500 होगा। ऐसे करने से क्या होगा, नंबर बहुत इजी हो जाएगा जोड़ने में। ओके, इससे क्या होता है, टाइम कम कंज्यूम होता है। ऐसे ही इसको ऐड किया तो 1100 है, इन दोनों को ऐड किया तो 4600 है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही करें, और कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर का 2 था, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ओके, तो वहाँ मैंने क्या दसा, इसमें आपको करना है प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ कि मेरा मेन मकसद क्या है। तो स्टूडेंट्स मेरा मेन मकसद ये है, जैसे यहाँ दिए हैं 81, ओके, और यहाँ दिए हैं आपको 2 × 50। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें कि 81 की मल्टीप्लाई 2 से करें, जो भी आए फिर इसके से। लेकिन नहीं, ऐसे करने से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ओके, तो 81 और 2 की मल्टीप्लाई अगर 50 से कर दिया है तो 100 आएगा। ओके, और 1 की मल्टीप्लाई अगर पहले यहाँ सोचो, यह 0 नहीं है, ओके, यहाँ ओनली 1 है। अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है। तो 81 ऐसे लगा, और यहाँ कितने बचे, 2 0। ओके, तो किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई जब 10 से, 100 से, 10,000 से करते हैं तो उस नंबर्स को ऐसे लिख देते हैं, और उसके बाद जो भी नंबर यहाँ 0 होते हैं उस 0 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दिया मैंने। ओके, बस यही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में 2 × 1768 × 50। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर 2 की मल्टीप्लाई 50 से कर दें तो कितना 100 आएगा, और इस नंबर्स को ऐसे ही नोट कर लिया। अब इस नंबर की मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो किसी भी नंबर्स की, मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई 100 से, 10 से, 10,000 से करते हैं, बहुत इजी वे में हो जाती है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सेम ऐसी इस नंबर्स को ऐसे ले दो, और इसके 2 0 यहाँ 2 0, आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर भी मैंने आपको कहा था होमवर्क में करने को, तो आप क्या करना, 25 की मल्टीप्लाई 4 से करना, 100 आएगा, और 100 की मल्टीप्लाई इससे करना तो 16600, ये इसका आंसर है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर सी बहुत इजी है, 8 × 125। ओके, 125 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 1000, और ये नंबर्स ऐसे लिख दें यहाँ पर, तो 1 2 3 3 0 तो नोट कर लेते 0, बहुत इजी है। ओके, लेकिन आपको करना ऐसी है, क्योंकि रीअरेंजमेंट करना है, आपको अरेंजमेंट करना है, और आपको माइंड का यूज़ करना है। ये नहीं कि आपको ने इसकी मल्टीप्लाई से इसके से और आंसर लग दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे करने होते तो ये 6th क्लास में आते ही नहीं। भाई 6th क्लास में आए तो उसका कोई ना कोई तो मतलब है ना, कोई ना कोई तो उसका औचित्य है। ओके, तो 625 × 279 × 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे। ओके, तो कितने आया 10,000, और ये नंबर ऐसे, तो ये नंबर ऐसे लिखने के बाद 1 2 3 4 0 है तो 4 0। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर ई मैंने आपको कहा था होमवर्क करने को। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ मैंने आपको समझाया था। तो क्वेश्चन नंबर एफ को में क्या करेंगे आप, 125 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, और 40 की मल्टीप्लाई 25 से। ओके, तो यहाँ पर 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 0 मैंने यहाँ नोट कर दिए। ओके, ऐसे करेंगे इसको स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और इसमें समेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का यूज किया गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स कॉमन लेना, आपने 4th क्लास में 5th क्लास में सर ने आपको पढ़ाए थे कॉमन्स कैसे लेते हैं नंबर्स का, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 297 × 17
प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट को नोट करने वाला ये है, एक पॉइंट है नोट करने वाला कि 297 दोनों में कॉमन है, इसमें भी है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है 297। तो 297 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, एक बार निकाल सकते हैं कॉमन। मल्टीप्लाई कितना बचा यहाँ पर 17 और यहाँ कितना बचा 3। ओके, इस नंबर को ऐसे नोट किया और ये कितना होता है 20, और 20 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। और अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चंस करने में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और मैंने आपको समझाया भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी इंटरेस्टिंग है। 3845 मल्टीप्लाई 5 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 218। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे नोट किया और यहाँ 25 को ब्रेक किया है मैंने, यहाँ 25 को मैंने ब्रेक किया है 5 मल्टीप्लाई 5 में। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो इतना आया। ओके, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स एक नोट करने वाला, ऐसे करने से क्या मिला हमको 3845 दोनों में कॉमन हो गया, इसमें भी और 5 भी दोनों में कॉमन है। ओके, 5 भी दोनों में कॉमन है। अब क्या बचा यहाँ पर, अब यहाँ बचा 782 और यहाँ बचा 218। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इससे की और ये कितना आया, ये आया 1000, ये दोनों को ऐड किया तो 1000 आया, और 1000 की मल्टीप्लाई 5 से की, फिर इसकी ये टोटल इतना आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा चुका हूँ। एक्चुअली मैं आपको वीडियो ये 5 वीडियोस, जितनी वीडियोस मैंने आज आपको समझा रहा हूँ ये एक्चुअली मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिवाइज करा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने समझा दिया है कि आपको करना कैसे है। ओके, तो क्या करना है इसमें, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। 738 103, तो इसको ऐसे नोट किया और 103 को ब्रेक किया 100 प्लस 3 में, तो 738 की मल्टीप्लाई पहले 100 से की फिर 3 से की। ओके, 100 से की तो ये आया और 3 से की आया, इन को ऐड किया ये आंसर। ओके, फिर ऐसे ही आपको होमवर्क मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, तो इसको 102 को 100 प्लस 2 करना है, फिर मल्टीप्लाई फिर 100 से करनी है, फिर 2 से करना है, इन दोनों को ऐड करके इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी में भी आपको ये करना है, समझाया मैंने कि 1008 को 1000 प्लस 8 करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इनको ऐड करके ये आंसर करना है इसको। ओके, मैंने जैसे मैं आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर डी भी आपको समझाया मैंने, और होमवर्क में आपको ये दिया था क्वेश्चन करने को। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग था बहुत। ये एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने, ये तो आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं ये है क्या क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है स्टूडेंट्स कि एक टैक्सी ड्राइवर है, और टैक्सी ड्राइवर क्या करता है स्टूडेंट्स कि मंडे को पेट्रोल फिल करवाता है कार में 40 लीटर्स, फिर नेक्स्ट डे को 50 लीटर्स करवाता है। फिर क्या करता है स्टूडेंट्स कि 1 लीटर जो पेट्रोल है उसका मूल्य कितना रुपए है, 44 रुपये। और तो स्टूडेंट्स से तो टोटल जो पेट्रोल है उसने कितना फिल करवाया, तो 40 प्लस 50 90 हो गया। ओके, 40 प्लस 50 90 हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स उसने मंडे को और अगले दिन को जो तेल फिल करवाया था तो कितना हो गया 90 लीटर्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल हमें दी थी, इन्होंने हमसे कहा है कि 44 पर लीटर रुपये। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी है कि जब 1 लीटर जो पेट्रोल है उसका मूल्य जो है वो 44 रुपये है, तो 90 लीटर कितना होगा, तो 90 की मल्टीप्लाई 44 से कर दी। अब यहाँ 90 को, यहाँ 90 को, हाँ बस यही क्वेश्चंस का लॉजिक है, इस एक्सरसाइज का यही लॉजिक है। बस क्या करना है आपको, 90 को आपको ब्रेक करना है 100 माइनस 10 में,
ओके, तो 44 की मल्टीप्लाई पहले 100 से की, माइनस फिर 44 की 10 से की। ओके, तो 44 की 100 से की, फिर 44 की 10 से की, यह आया, फिर उनको सब्ट्रैक्ट किया, 3916। ओके, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी था कि एक वेंडर है, वो सप्लाई करता है 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू द होटल इन मॉर्निंग और 68 लीटर मिल्क इन द इवनिंग। ओके, मिल्क है, एक वेंडर है, तो वो वेंडर क्या करता है, 32 यानी कि 32 लीटर मिल्क होता है वो सुबह में सप्लाई करता है और शाम को 68 लीटर। तो टोटल सप्लाई कितना करता है, 100 लीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क हमें दिया है 15 रुपये दिया है। कॉस्ट ऑफ 100 लीटर, तो 100 की 15 से मल्टीप्लाई की, आसान क्वेश्चन है। ओके, तो 1500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपसे कहा था कि मैचिंग डिवाइड करना है, आपको मैचिंग करनी है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स था, उसका नाम नहीं पता मेरे को, तो उस स्टूडेंट्स ने ये मुझसे कहा था कि सर मुझे आप ये समझा दो, मैंने उसको समझाया था। तो स्टूडेंट्स, मैचिंग अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। ओके, कोई भी स्टूडेंट्स, ऐसा स्टूडेंट्स 6th क्लास में कि जिसको मैचिंग अब भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब वीडियो 2E स्टार्ट होती है। ओके, वीडियो 2E में मैंने एक ट्राई दिस और एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व की है। ओके, और मेरी आपसे हर वीडियो में एक अपील रही है कि पहले वीडियो को देखें और समझें, उसके बाद वीडियो को नोट्स बनाएं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को कॉपी मत करना, कॉपी में पहले समझना, देखना, नोट्स बनाना। ओके, और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस आए, कोई क्वेश्चंस ऐसा है जो पूछने लगा तो पूछिए प्लीज़। तो स्टूडेंट्स 2E देखें आप, तो इसमें मैंने आपको कल 13 मई 2020 को पैटर्न्स इन होल नंबर्स मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो द नंबर 2 इज़ शोन, इस तरह से होते हैं, 2 नंबर्स को ऐसे शो करते हैं डॉट के थ्रू, और 3 नंबर्स को 3 डॉट के थ्रू, 1 2 3। सम नंबर्स कैन बी शोन आल्सो रेक्टेंगल्स। ओके, नंबर 6 कैन बी शोन एज 1 2 3 4 5 6। ओके, रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये जो कॉलम होते हैं और ये जो होते हैं ये रो होते हैं। जिसमें कॉलम और रो इक्वल नहीं होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। ओके, सम नंबर लाइक 4 and 9 कैन बी अरेंज्ड एज स्क्वायर। अब इसमें देखो 1 2 कॉलम, 1 2 रो हैं। इस तरह से 9 में देखो अब स्टूडेंट्स आप 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो ये स्क्वायर के थ्रू आप शो करेंगे इसको आप। ओके, सब नंबर्स कैन बी आल्सो अरेंज्ड एज ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के फॉर्म में शो होते हैं, 3 और 6। इस तरह से 15 भी है और भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 42 पे ट्राई दिस है और ये लास्ट है इस चैप्टर की। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, विच नंबर कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन। कौन से नंबर लाइन के थ्रू शो किए जा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कल 2 7 5 11 13। क्वेश्चन नंबर 2 था इसका, विच कैन बी शोन एज ए स्क्वायर, कौन से नंबर स्क्वायर के थ्रू शो किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था 4 9 16 25 36 49, ये स्क्वायर के थ्रू शो किए जाते हैं क्योंकि इसमें जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं। जैसे 4 था, 4 में 1 2 3 4। ओके, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि विच कैन बी शोन एज रेक्टेंगल। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो रेक्टेंगल्स के थ्रू शो किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है, 6 8 10 12 14 etc।
ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड एज ट्राइंगल। कौन से नंबर्स 3 और 6 के अलावा ट्राइंगल्स को शो करते हैं? तो 10, 15, 21, 27, 35। इस तरह से आपको ने समझाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 था, सम नंबर्स कैन बी शोन बाई 2 रेक्टेंगल्स फॉर एग्जाम्पल। जैसे 12 है, ओके, तो 12 को आप 3 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं और 2 मल्टीप्लाई 6 भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें 12 को आप ऐसे शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस तरह से भी सॉल्व आप शो कर सकते हैं इसको। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, ऐसे 5 एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स मैंने आपको कल समझाए थे। जैसे 24 है, तो 24 को आप 2 मल्टीप्लाई 12 और 3 मल्टीप्लाई 8 कर सकते हो, ओके। और 28 को 7 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 7, और 16 को 2 मल्टीप्लाई 4 8 और या 8 मल्टीप्लाई 2, और 20 को 5 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 5। कैसे? जैसे 24 है, ओके, तो 24 को आप ऐसे शो कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 12, या ऐसे कर सकते हो सो 3 मल्टीप्लाई 8। इस तरह से 28, 16 और 20 को भी आप इस तरह से शो करना, ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट था एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में क्वेश्चंस 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से कौन सा नंबर जीरो शो नहीं करता है? तो 1 + 0, क्योंकि अगर 1 में 0 ऐड कर दिया जाए तो 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो 1 है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0 कैन वी यूज़, ओके, कैन वी से डैट 1 या बोथ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, इफ़ द, अब देखो आपको समझाता हूँ मैं, यस, देखो क्या है, क्वेश्चंस में कहते हैं इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, यदि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम कह सकते हैं उनमें से 1 या दोनों नंबर्स 0 होंगे। तो यस, अगर 0 की मल्टीप्लाई 0 से कर दिया है तब भी 0 आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दो तब भी 0 आएगा, ओके। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0, रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी 0, ओके। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तब भी 0 आएगा, और इफ़ बोथ नंबर्स आर 0 देन रिजल्टेंट विल बी 0। अगर 0 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तब भी 0 आएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, कहने के मीन्स ये है कि 0 की मल्टीप्लाई 0 से करो या 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो, नंबर्स आपका 0 ही आना है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1। कह रहे हैं कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 1 होता है तो कैन बी से डैट, कि हम कह सकते हैं 1 और बोथ ऑफ देम, 1 और बोथ देम विल बी 1, उनमें से एक या दोनों 1 होंगे, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जस्टिफाई करना है। तो इफ़ ओनली 1 नंबर वी 1 देन प्रोडक्ट कैन नॉट बी 1। अगर एक नंबर 1 होता है, अगर एक नंबर 1 होता है और दूसरा नंबर 1 के अलावा कोई और होता है तो प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा, दूसरा आएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 1, ओके, तो 5 आया, 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 आया, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आया। अगर हाँ, अगर दोनों नंबर्स 1 होते हैं तो आंसर 1 आएगा। तो इफ़ बोथ नंबर आर 1 देन द प्रोडक्ट इज़ 1, ओके, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स आपको ने जब पढ़ाया था तो मैंने समझाई भी थी सारी प्रॉपर्टीज़, ओके। तो स्टूडेंट्स, क्या है इसमें 728 मल्टीप्लाई 101, तो 101 को आप 100 + 1 करना है, ओके। फिर इसकी मल्टीप्लाई 100 से, फिर 1 से करना है, ओके। इससे आपको समझाता हूँ, पहले इसकी 100 से, फिर 728 की 1 से की, ओके। फिर इसकी ये आया मल्टीप्लाई, इसके ये आया, फिर उनको ऐड कर दिया आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर बी मैंने आपको होमवर्क में दिया था आपको मैंने, और इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल, ओके। तो अभी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना।
फिर क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ ब्रेक करना है 25 को 20 + 5 में, फिर 20 की मल्टीप्लाई 824 से करना है, फिर 5 का मल्टीप्लाई 825 से करना है, 824 से। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ लिखी और उसकी मल्टीप्लाई की तो यहाँ लिखी, इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर है। ओके, इस तरह से मैंने क्वेश्चन समझाया था। क्वेश्चन नंबर मैंने दिया था होमवर्क पे, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स करें आप क्वेश्चन को, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या था आपको, देखो आपको 1 × 8 + 1 = 9। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आप सब में देखो यहाँ 8 तो कॉमन है, 8 8 8 8 8। ओके, 8 में तो सब में कॉमन है। ओके, अब स्टूडेंट्स होता क्या है वो देखें आप, 8 को आप भूल जाओ, यहाँ 1 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 1 2 हुआ तो 9 8 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 9 हुआ और यहाँ पे 1 था, यहाँ पर जब 1 2 हुआ तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 2 आया तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 3 हुआ और यहाँ 3 होने पर ये 7 हो गया, यानी कि यहाँ 8 था पहले, अब यहाँ 7 हो गया। यहाँ 4 हुआ, पहले क्या था 1 था, फिर 2 किया, 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4, फिर उसके बाद यहाँ 4 आया। ओके, यहाँ 4 किया, फिर एक कम हो गया, यहाँ पहले 7 था, फिर यहाँ 6 हो गया। ओके, फिर 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ 6 था, फिर यहाँ 5 हो गया। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 स्टेप्स आपको दिए हैं, 2 स्टेप्स आपको और लिखनी है, नेक्स्ट 2 स्टेप आपको और लिखनी है। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 करना है, यहाँ 5 तो यहाँ 6 करना है, तो यहाँ 5 था, यहाँ 4 कर दिया। ओके, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ 6 था, यहाँ करना है 7, तो यहाँ पर भी थे 7, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4 था, यहाँ 3 कर दिया, यानी कि एक नंबर्स यहाँ 4 के बाद 3 करना। तो ये 2 स्टेप आपको और ऐड करना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस कोई डाउट हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि चैप्टर नंबर 2 को समझाने में। और कल यानी कि 15 मई को टेस्ट होगा आपको चैप्टर नंबर 2 का, और आज मैंने आपका असाइनमेंट लिया था, और उस असाइनमेंट में आज मैंने शाम को सबमिट करने को है, तो उसी असाइनमेंट से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो कल 15 मई को आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 का, तो सभी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के टेस्ट को अच्छे से दें। कोई डाउट हो तो आज ही क्लियर कर लें मुझसे। ओके, और चैप्टर जो टेस्ट हुआ आपका उस टेस्ट को A4 साइज पर दें, और कोई भी स्टूडेंट्स टेस्ट को चीटिंग ना करे, ठीक है, उसको अच्छे से दें। थैंक यू।